Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा। आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो है मोटापे से मुतालिक हम एक वीडियो पहले भी लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन आज इस सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको पहले तो ये बताएंगे कि मोटापा कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी अपनी हैबिट्स को आप तब्दील करें तो मोटापा आपका कम हो सकता है। और दूसरे आपको ये बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स हैं कि जो आप अगर अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें तो आप उससे भी पतले हो सकते हैं। कम वक्त में हम आपको ज्यादा बातें बताना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदल दें, यानी चेंज योर ईटिंग हैबिट्स। वो किस तरह से कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हुए आप एक निवाला जब अपने मुंह में डाल लें तो उसे कम से कम 15 मरतबा चबाएं। और दूसरी अहम बात ये कि जब निवाला आप चबा रहे हों तो अगला निवाला आप तोड़कर तैयार ना करें अपने लिए। जब तक निवाला मुंह में है अपने हाथों को फारिग रखिए। होता यह है कि हम जब एक निवाला मुंह में डालते हैं तो दूसरा तोड़कर हाथ में पकड़ लेते हैं, तो खुद ब खुद ऐसा होता है कि हम वो निवाला जो मुंह में है वो चबाए बगैर अंदर निगल लेते हैं, जिसकी वजह से वो सही तरह हजम नहीं हो पाता। सो आप जब एक निवाला चबाएंगे तो 15 मरतबा उसको चबाएंगे और उसके बाद जब वो निवाला आप निगल लें तो अगला निवाला तोड़ेंगे और आप उसे खाएंगे। याद रखें कि हम अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि हम जब खाना खा रहे होते हैं तो भूख लगी हो तो उस वक्त दिल चाहता है कि हम बहुत ज्यादा खाना खा लें, बड़े बड़े निवाले तोड़कर खा लें। लेकिन ये जो हैबिट मैंने आपको बताई है इसके जरिए से आपको जो वक्ती तौर पर थोड़ा सा मसला होगा, थोड़ी सी आपको भूख का एहसास ज्यादा होगा और आपकी तसल्ली नहीं होगी खाना खाते हुए। तो ये जो हैबिट है इसके जरिए से आप कम खाना खाएंगे और थोड़े वक्त में थोड़ा खाना खाने से आपके अंदर जो बहुत ज्यादा ग़िज़ा जमा हो जाती है पेट में और फिर हाजमे में मसला होता है, आपकी जान उससे छूट जाएगी। और बड़ी अहम बात और वो ये है कि हम लोग समझते हैं कि खाना ना खाने से आप पतले हो जाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप खाना ना खाएं आप मोटे हो जाएंगे। खाना ना खाने की वजह से हमारी जिस्म को जो ग्लूकोज की जरूरत है वो हमारी बॉडी खुद सिक्रीट करना शुरू कर देती है और वो फिर ग्लूकोज आपको मोटापे की तरफ माइल करता है। अगर आप पतले होना चाहते हैं तो दिन में 2 वक्त नहीं बल्कि 4 से 5 वक्त खाना खाएं और इस खाना खाने में अपने खाने की मिकदार को कम कर दें, यानी आप एक ही वक्त में अपने मैदे पर बोझ ना डालें। सो डू नॉट स्टफ इन योर स्टमक विद योर फूड, यानी अगर आप खाना कम मिकदार में खाएं लेकिन थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दोबारा खा लें, आपका जो मोटापा है इससे कम हो जाएगा। और अगर आप कर सकें तो इसके दौरान में, यानी अगर आप 4 दफा या 5 दफा खाना खा रहे हैं तो एक आध बार आप दरमियान में सब्जियां इस्तेमाल कर लें कच्ची, जैसे कि खीरे हैं और तरे हैं या बंद गोभी है, इसका एक मिक्सचर सा बना लें। और इसके साथ अगर उबला हुआ जो राजमा है जिसे हम रेड लोबिया कहते हैं वो साथ इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो नाज़रीन, अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर लें तो मोटापे से जान छुड़वा सकते हैं। इसी तरह आप खाने में अगर रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मत समझें कि सिर्फ मीठा खाने से मोटापा होता है। ये जो आप रोटी इस्तेमाल करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, ये भी जब बदन में जाके टूटता है, जब इसके भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं तो वो भी ग्लूकोज ही में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आपकी रोटी के अंदर भी ग्लूकोज है, आपके फलों में भी ग्लूकोज है, हर चीज में तकरीबन ग्लूकोज होता है, यानी बहुत सारी ग़िज़ा की जो चीजें हैं उनमें ग्लूकोज होता है। गंदम का जो आटा है ये फाइबरस होता है, इसमें फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर चोकर, वो जो बूरा जिसे हम छान बूरा कहते हैं आमतौर पर आम जुबान में, अगर आप उसकी मिकदार उसमें ज्यादा कर लें, जिस चक्की से आप आटा खरीदते हैं वहीं अगर आप उनसे कहें तो 15 रुपए या 20 रुपए किलो आपको चोकर मिल जाएगा अलग से। तो आप अगर अपने 20 किलो आटे के अंदर 3 किलो या 4 किलो या 5 किलो चोकर उसमें डाल दें, जितना आप आसानी से खा सकें। तो रोटी जरा उसमें पकाने में थोड़ी दिक्कत होती है खवातीन को, लेकिन अगर वो पकाना सीख लें, 2-4 बार पकाएंगी तो वो आ जाएगी।
वो रोटी अगर आप इस्तेमाल करें तो आपका हाजमा जबरदस्त रहेगा और आपको कभी भी कब्ज नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी आपको, जिसकी वजह से मोटापे में फर्क पड़ेगा आपके। दूसरी बात ये कि अगर आप बच सकें तो चपाती, चीनी और चावल, 6 से बनने वाली ये तीनों चीजें जिस हद तक इसको कम कर दें अपनी जिंदगी में, आप मोटापे से जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि मोटापा ग्लूकोज की मिकदार बॉडी में बढ़ जाने की वजह से पैदा होता है। अब अगर आप मोटापे से बचने के लिए डाइटिंग कर रहे हैं और अगर आपके सामने कटे हुए आम पड़े हैं गर्मियों में जो हर एक को पसंद होते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर जबर करके वो एक जो काश है आम की वो नहीं ले रहे आप, तो अगर आप वो ले लेते हैं तो अगर फर्ज कीजिए कि 40 mg कैलोरीज आपको उस एक काश से मिल रही हैं, लेकिन आप वो ना लेकर जो एक टेंशन आपको हो रही है और जो जंग लड़ रहे हैं आप अपने अंदर, उससे शायद आपको 80 मिलीग्राम कैलोरीज आपको मिल जाए। ऐसे में अगर वो एक काश आप ले लें तो कोई बुरी बात नहीं है, वो ज्यादा बेहतर है ना लेने से। हाँ, अलबत्ता अगर आपको लगता है कि आप अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर या तो उस महफिल से उठ के चले जाएं या उस डिश को उठाकर अपने सामने से एक तरफ कर दें, क्योंकि ये जो उसकी तस्वीर है, वो जो उसकी मौजूदगी है और जो खुशबू है उसकी, वो आपके अंदर उसकी ख्वाहिश को पैदा कर रही है। जब ख्वाहिश पैदा होगी और आप नहीं करेंगे तो आपको जो उससे टेंशन होगी उससे भी आपकी बॉडी ग्लूकोज सिक्रेट करेगी। आखिर में आपको एक जबरदस्त नुस्खा बता रहा हूं पतला होने के लिए, जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं अगर आप उसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सुबह निहार मुंह गर्म पानी का 1 कप, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका मिला लीजिए। अगर आप उसको पी सकें और आपको जायका बुरा ना लगे, तुर्श ना लगे, तो आप उसको पी लें सुबह निहार मुंह। लेकिन अगर आपको जायका तुर्श लग रहा है तो उसमें 1 चाय का चम्मच शहद मिला लीजिए और वो आप उसमें डालकर पी लीजिए। ये चीज है जो आप अगर फर्ज कीजिए 1 महीना इसको करते हैं तो आप वाज़े तौर पे महीने भर में 3 से 4 किलो अपना वजन कम महसूस करेंगे। आप अपना वेट कीजिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले और 1 महीने के बाद दोबारा वजन कीजिए। आपको मैं चैलेंज देता हूं कि आपका वजन जरूर कम हो चुका होगा। अगर आपको सिरका सेब का मुयस्सर नहीं है, यानी जो ओरिजिनल सिरका होता है जिससे हम कहते हैं कि ये खालिस सिरका है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अब तो हमारे यहाँ हर चीज नकली आना शुरू हो गई है। तो फिर आप सिरके की जगह पर लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीमू अगर आप पी सकें और अगर आपको गले को लग रहा है, गला खराब हो रहा है, तो फिर आधा लीमू कर दें और उसमें शहद का 1 चम्मच मिक्स कर लें। उसे हिलाकर गर्म पानी में या नीम गर्म पानी में आप उसको इस्तेमाल कर लें, पी लें आप उसको। इंशाअल्लाह ताला आपका वजन खुद ब खुद कम होगा, आपका वेट लूज होगा, आपके ये पेट, आपकी ये थाइस और ये सब चीजें इंशाअल्लाह आप देखेंगे चर्बी की मिकदार यहाँ पर कम हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। हमारी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।